हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 61 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास सब बच्चों को करनी है। ये वर्कशीट 14 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वर्कशीट और वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। तो देखिए, यहाँ पे आपको किसका नोट दिखाई दे रहा है बेटा? ये है 100 रुपए का नोट। और ये नोट किसका है बेटा? 20 रुपए का नोट। और इसके साथ ये कौन सा नोट है बेटा? 200 रुपए का नोट। तो देखो बेटा, यहाँ पे इस नोट के पीछे आपको कुछ इमारत या कुछ स्मारक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम इसके बारे में ही भी चर्चा करेंगे। तो देखो, यहाँ दिया गया है विरासत। विरासत क्या होता है बेटा? पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। जो भी हमें पुरानी पीढ़ियों से मिलता है एक उपहार के तौर पर, उसे हम विरासत कहते हैं। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताइए। तो हमने यहाँ पे देखा, ये 100 का नोट है, ये 20 का है और ये 200 का नोट है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है तथा वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखे। तो बेटा देखो, यहाँ पे हमें ये 100 का नोट के ऊपर स्मारक, 20 के नोट के ऊपर स्मारक और 200 के नोट के ऊपर की स्मारक का नाम पता करना है और वह किस राज्य में है। तो आइए करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बेटा, 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाव स्मारक, कौन सी स्मारक बेटा? रानी की बाव स्मारक का चित्र है। यह गुजरात में है। हमने देखा था सबसे पहले कौन सा नोट दिया गया था बेटा? 100 रुपए का। तो 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाव स्मारक का चित्र है। यह गुजरात में है। सेकेंड नोट कौन सा था बेटा? 20 रुपए का। 20 रुपए के नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं का चित्र है। किसका चित्र है बेटा? कौन सी स्मारक है वो? एलोरा की गुफाओं का चित्र है और यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र। ये सब आपको लिखना है। थर्ड क्या दिया गया था उन्होंने? 200 का नोट। 200 के नोट पर सांची स्तूप स्थित है। यह मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये कहाँ पे बेटा? मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। तो यह है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो देखिए क्या दिया गया है। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो क्या बेटा आप कोई भी ऐतिहासिक स्मारक है वहाँ पर घूमकर आए हैं, कभी गए हैं? तो जहाँ पे भी आप गए हैं वहाँ के बारे में यहाँ लिखना है और अपने अनुभव, आपको वहाँ जाकर कैसा लगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आइए करते हैं सेकंड आंसर बेटा। हाँ, मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। अगर आपने किसी और जगह की यात्रा की है तो बच्चे आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यह मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेटा ये तो मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। अगर आपने कहीं और की यात्रा की है तो वो भी लिख सकते हैं कि मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है। यह मेहरौली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है? तो क्या बेटा आप राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? हो सकता है बेटा आप गए हों, जब बहुत बार आपको जो स्कूल की पिकनिक होती है तब लेके जाया जाता है। तो हाँ, मैं तो गई हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखूँगी हाँ कि हम राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं। वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, मतलब कौन सी ऐसी वस्तुएं आपको वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, उसके बारे में बताना है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर।
तो देखिए बेटा थर्ड का आंसर, हाँ मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया हुआ हूँ। अगर आप लड़की है तो बेटा लिख देंगे गई हुई हूँ, अगर लड़का है तो लिख देंगे गया हुआ हूँ। हाँ मैं राष्ट्रीय संग्रहालय गया हुआ हूँ, वहाँ हड़प्पा संस्कृति की धरोहर ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया। वहाँ पे क्या है, हड़प्पा संस्कृति की धरोहर, मतलब वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की आज भी धरोहर रखी गई है, जिसने क्या किया है, सबसे अधिक आकर्षित किया है, मतलब मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई बड़ा या छोटा स्मारक स्थित है, उसके बारे में बताइए। तो बेटा आपका घर के आसपास में अगर कोई भी ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है या उसका कोई महत्व है तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको थोड़ा सा इसका आंसर लिखवा देती हूँ, बाकी जो आपको लिखना है जो आपके घर के निकट हो, जो आपके घर के पास हो, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का, पूर्वी दिल्ली के सबसे नज़दीक लाल किला है। क्या लिखेंगे, पूर्वी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, पूर्वी दिल्ली के सबसे नज़दीक लाल किला है, इसे शाहजहां ने बनवाया था, इसे 1638 में बनवाया गया। हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो आप अगर जिस स्थान पे गए हैं तो बेटा आपके घर के पास अगर ऐसा कोई स्मारक है तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो कि लाल किला क्या है, मेरे घर के पास कौन सा सबसे नज़दीक ऐतिहासिक स्थल है, लाल किला। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनाया था 1638 में। और भारत के प्रधानमंत्री, आप सबको पता है कि हर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन, क्या आपके घर में भी ऐसी कोई वस्तु है जिसे संभाल कर रखा गया है क्योंकि उनका प्रयोग आपके पूर्वजों के द्वारा किया जाता था। तो बेटा आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या घर में कोई ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिनका उपयोग आपके पूर्वज करते थे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा सामान होता है जो पूर्वज संभाल के रखते हैं और हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि कुछ घर में कोई ऐसा सामान है जिसे संभाल के रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें आंसर बेटा, ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जैसे देखिए स्वर्ण आभूषण, सोने के जो आभूषण या गहने होते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और पुराने नोट जिन्हें आज भी संभाल कर रखा गया है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि और भी जैसे चांदी के बर्तन भी होते हैं उन्हें भी कई बार संभाल के रखा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं जैसे स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण भी हो सकता है बेटा, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, पुराने नोट जिन्हें आज तक संभाल कर रखा गया है। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक करवाइए और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो और वर्कशीट आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।